नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे आप अलंकार को पहचानने में आपको बहुत सहूलियत होने वाली है। तो जल्दी से आप सभी वो टिप्स नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि पिछली वीडियोज में मैंने अलंकारों का विस्तृत व्यापक रूप से आपको अलंकार समझाए, लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ कुछ टिप्स, कुछ बातें, कुछ जो बहुत आवश्यक, जिनसे आप बहुत सरलता से अलंकारों को पहचान सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार का अर्थ होता है अलंकरण करना, शोभा बढ़ाना। अलम करोति थी अलंकार, ये डेफिनेशंस बहुत सारी कुछ पुस्तकों में आप सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको सभी को छूते हुए आगे बढ़ते हैं। अलंकरण करना, शोभा बढ़ाना या सुशोभित करना। जैसे कोई स्त्री या कोई पुरुष अपने विभिन्न अलंकारों के द्वारा, विभिन्न आभूषणों के द्वारा अपना सौंदर्य वृद्धि करता है, उसी तरह से काव्य में भी अलंकार पाए जाते हैं। कविता की सुंदरता बढ़ती अलंकारों से। तो अलंकारों के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जहां पर कविता में शब्द के अनुसार, शब्द के द्वारा कविता का सौंदर्य वृद्धि होती है, कविता की सुंदरता बढ़ती है, वहां पर शब्द अलंकार होता है। मुख्य रूप से जो 10वीं कक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम में जो अलंकार है, मैंने आज उन्हीं को लेने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर शब्द अलंकार देखते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थ के दृष्टि से, अर्थ के कारण कविता का सौंदर्य बढ़ता है, वहां अर्थ अलंकार माना जाता है। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानविकरण अलंकार। तो चलिए हम शुरू करेंगे पहले शब्द अलंकार से। यानी पहला शब्द अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जैसे ही शब्द आपके दिमाग में आता है, तो आपको बिल्कुल से एक बात समझ लेनी चाहिए कि अनुप्रास अलंकार, इसकी सीधी सी पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूं। अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। तरनी तनुजा तक तमाल तरवर बहुछाई, तो ये त वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति है। ऐसे ही चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ पर तरनी तनुजा तर तमाल त वर्ण की आवृत्ति है। चारुचंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण की आवृत्ति है। तो जिस अलंकार में आपको, जहां पर जिस पंक्ति में अगर आपके लिए प्रश्न आता है तो अलंकार छांटिए, तो अगर किसी वर्ण की बहुत अधिक मात्रा में 2, 3, 4, 5 बार रिपीटेशन होता है, तो वहां पर वो अनुप्रास अलंकार आप तुरंत से एक चुटकियों में उसको जान लेंगे और उसको नोट कर देंगे। और आपकी पुस्तक से कुछ अलंकारों को देखते हैं। हंसा केली कराही, जो आपने कविता पढ़ी होगी, तो वहां पर हंसा केली कराही, तो क वर्ण की आवृत्ति है। उसके साथ ना तो कौने क्रिया क्रम में, ना ही जोग वैराग में, ना तो कौने क्रिया क्रम में, तो यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हो जाती है। इसी तरह से सब श्वासों की श्वास में, तो यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हो जाती है। तो एक अलंकार जिसमें वर्णों की बार बार रिपीटेशन हो, वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, तो वह आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो मित्रों, इसके बाद हम बढ़ते हैं यमक अलंकार की तरफ। यमक अलंकार, जहां पर एक शब्द की एक से ज्यादा आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। आगे बढ़ते हैं यमक अलंकार की तरफ। तो नंबर 2 पर यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहां एक शब्द की दो बार आवृत्ति हो, 2 बार आवृत्ति हो, और ध्यान रखना है अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति और यहाँ पर शब्द की आवृत्ति है, शब्द की आवृत्ति है ना। तो ये ध्यान रखेंगे हम। तो 2 बार आवृत्ति हो और एक विशेष बात, अर्थ भिन्न होना चाहिए, ये मुख्य बात है। वैसे जितने उदाहरण आप पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं, मुख्यतः उनमें से ही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार होता ये भी है कि जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं, चाहे हम लोग हैं, चाहे कोई और भी बनाएगा, अध्यापक ही होगा कोई ना कोई, वह अपनी तरफ से भी कुछ अलंकार की पंक्तियां बना करके छात्रों को सौंप देते हैं। तो छात्र ये देख करके घबराए नहीं कि इसका क्या अर्थ निकाले, थोड़ा सोचें, उसको अर्थ करें।
और उसके बाद उसका जो है अलंकार लिखने का प्रयास करें। तो यमक अलंकार में जहां पर 2 बार रिपीटेशन हो और दोनों ही बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे आपने बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब आप देखते हैं कि घटा जो शब्द है यहाँ पर 2 बार इसका रिपीटेशन है। एक बार जो है घटा यानी बादल, और दूसरी बार अगर घटा का प्रयोग यहाँ दिख रहा है आपको तो उसका अर्थ है कम होना, कम होना। तो ये आप बिल्कुल नोट करते हुए चले, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार जो है समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इन सब से आपको एकदम से तुरंत से चुटकियों में आप पहचान लेंगे। एक घटा शब्द के 2 बार प्रयोग हुआ, दोनों ही बार उसका अर्थ हो गया अलग। तो एक बार घटा का अर्थ बादल हुआ, दूसरी बार घटा का अर्थ हुआ कम होना। तो जहां पर वर्ण का शब्द का प्रयोग रिपीटेशन में हो और दोनों ही बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार मान लेना चाहिए। और अगर हम इसके उदाहरण देखें, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, राधा सौंदर्य करते हुए बेनी कवि कहते हैं कि बेनी ब्याल की चुराई लीनी, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो बेनी शब्द के 2 बार यहाँ पर प्रयोग हुआ और दोनों ही बार उसका अर्थ भिन्न हो गया। तो बेनी जो शब्द है एक बार तो कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरी बार बेनी जो है यहाँ चोटी के लिए आया है, चोटी और यहाँ कवि। तो कवि बेनी कहते हैं कि राधा जी का सौंदर्य इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसमें ऐसा लगता है जैसे उसकी चोटी जो है उन्होंने सांप की चोटी को चुरा लिया है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि आपको और बहुत सारे उदाहरण आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे जिससे कि आपको इस अलंकार को समझने में बहुत जो है सहूलियत होगी। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा आप व्याकरण का अभ्यास करेंगे, जितने ज्यादा उदाहरण आप करके देखेंगे, उतना ज्यादा आपको सटीक तरह से इसका जो है आपको समझ में आता है। तो यमक अलंकार के बाद हम बढ़ते हैं श्लेष अलंकार की तरफ। तो श्लेष, जैसे श्लेष अलंकार, श्लेष का नाम है शिष्ट होना, यानी श्लेष अलंकार का अर्थ भी चिपकना है, चिपकना या श्लिष्ट। तो जहां एक शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है और उसके साथ कई अर्थ उसके साथ चिपके हुए होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार माना जाता है। जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आप समझे कि उसमें हम देखते हैं कि मगर को देख पट देत बार बार। तो यहाँ मगर शब्द जो है एक बार प्रयुक्त हुआ है, पट देत बार बार मगन शब्द जो है का प्रयोग हुआ है और पट देत बार बार, पटन मगर मैंने मंगता और पट देत बार बार, बार 2 बार अलग से इसको जो है पट शब्द के कई अर्थ हो गए। यहाँ पर 2 अर्थ यहाँ पर दिखाए गए। तो मगर माने भिक्षुक या भिखारी, और पट एक तरफ अर्थ हो जाता है दरवाजा और एक तरफ अर्थ हो जाता है वस्त्र। कोई व्यक्ति, कोई स्त्री या कोई पुरुष भिखारी को देख करके दरवाजा लगा देता है, एक अर्थ तो ये हो जाता है। दूसरा अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति या कोई स्त्री, कोई पुरुष भिखारी को देख करके बार बार उसको कपड़े आदि दान देता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये आपका जो है एक शब्द से कई अर्थ हो जाते हैं। उसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण और भी मुझे याद आता है, रहमत पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अगर हम तीनों अर्थों में पानी का अर्थ लगाए तो मोती के अर्थ में चमक हो जाता है और मनुष्य के अर्थ में ताकत हो जाता है, और चूना, चूने के अर्थ में यानी जो चूने में लगने वाला जल लगा सकते हैं, या चून अगर हम सामान्य अर्थ आटा लें तो भी हम जल ही उसका अर्थ लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो पानी शब्द के 3 अर्थ हो गए। यहाँ पर तीनों के उसमें भिन्न अर्थ हो गए हैं। तो इस तरह से एक शब्द के प्रयोग में कई अर्थ यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तीनों अलंकार आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अर्थ अलंकारों की तरफ। मेरा प्रयास है कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे टिप्स दे पाऊं कि आप अलंकारों को पहचानने में आपको बहुत सहूलियत हो जाए।
चाहे आप किसी भी स्तर पर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो अर्थ अलंकार, जहां पर अर्थ के कारण कविता में सौंदर्य वृद्धि होती है वहां पर अर्थ अलंकार हो जाता है। तो अर्थ अलंकारों में हम सबसे पहले बढ़ते हैं उपमा अलंकार की तरफ। उपमा अलंकार, उपमा जैसा हम शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि तुलना करना। उपमा जहां पर उपमेय माने जिसकी तुलना हो और उपमान माने जिससे तुलना हो, दो की आपस में तुलना हो रही है, जहां उपमेय उपमान पाए जाते हैं वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ चंद्रमा से सीता के मुख की तुलना की गई है। तो इसका एक जो मेरा आज का इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, तो इसमें आप जल्दी से नोट कर लें, इस अलंकार में जितने भी इसके उदाहरण आपको पूछे जाएंगे उन अलंकारों की विशेष पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस अलंकार का प्रयोग जब भी आप देखेंगे तो उसमें सा, से, सी, सम, सरिस, ये शब्द मुख्य रूप से ये शब्द आपको मिलेंगे। सा, से, सी, सम, सरिस, सदृश, समान और जो। सदृश भी होता है, सदृश, समान और जो। तो ये शब्द जहां भी जिस काव्य पंक्ति में आपको दिख जाए वहां आप आंख बंद करके आप सीधा लिख सकते हैं कि यहां पर उपमा अलंकार है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यानी भगवान हरि विष्णु के पद कमल कोमल जो पद है वो कमल के समान है, कमल जैसे हैं, तो कमल से उपमा की गई है, तुलना की गई है। उसके अलावा और बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते जैसा मन घूमने लगा, डोलने लगा। और उसके अलावा हम और उदाहरण देखें, गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम है, सम आ गया। तो जहां जब काव्य पंक्ति में आपको सा, से, सी, सम, सरिस, सदृश, समान, जो ये शब्द आपको दिख जाए, ये वाचक शब्द है, ये वाचक शब्द अगर काव्य पंक्ति में आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए वहां पर आंख बंद करके आप उपमा अलंकार नोट कर सकते हैं, उपमा अलंकार लिख सकते हैं। इसके बाद अगले अलंकार की तरफ हम बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अर्थालंकार में जो तो कविता के अंदर, साहित्य के अंदर हर अलंकार का अपना एक महत्व है, लेकिन हम यहाँ पर एक परीक्षा की दृष्टि से खासकर कक्षा 10वीं और अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका उपयोग होता है, अलंकार पूछे जाते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हम बात करेंगे जहां प्रस्तुत उपमेय पर अप्रस्तुत उपमान का आरोप हो, जहां सामने कोई चीज है और अप्रस्तुत ऐसा लगे कि जैसे उसके विषय में कहा जा रहा है। तो इसमें विशेष रूप से जो मुख्य बात है वो आप समझ लें, नोट कर लें। तो जो पॉइंट जो बताने जा रहा हूं मैं वो आप जल्दी से नोट कर लें, क्योंकि इसमें इसकी पहचान में वाचक शब्द जो बता रहा हूं, मानो, मनो, जानो, जनो। तो नोट करें, मानो, मनो, जानो, जनो, जनहु आदि जो शब्द वाचक शब्द आपको मिलेंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीत पट, एक उदाहरण देखें, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोशी नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है और ऐसा उनको दर्शाया गया है कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, भगवान श्याम सलोने हैं, श्याम सांवले हैं, उनके शरीर पर पीला दुपट्टा ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत के ऊपर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ा हो। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और भी हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। तो मानो, मनो, जानो, जनो, मनहु आदि वाचक शब्द जिस पंक्ति में आपको दिखाई दे जाए तो वहां आप आंख बंद करके यहाँ जो है जैसे भी इसके बीच आता है तो वहां आप आंख बंद करके आप सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद उसके
और बहुत सारे उदाहरण आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद अगले अलंकार की तरफ हम बढ़ते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ अगर हम शब्द को पढ़ते हैं, अतिशय, अतिशय मीन्स बहुत ज्यादा, अतिशय, अतिशयोक्ति, 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 अतिशय बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके किसी का उक्ति, किसी के बारे में कथन कर देना, किसी के बारे में कह देना, वो अतिशयोक्ति हो जाता है। तो जब ज्यादातर उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक से होंगे, लेकिन कई बार कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जो मैंने पहले बताया कि अचानक से नए उदाहरण होते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ करके समझ करके कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम सही आकलन कर सकें कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है या नहीं है। तो अतिशयोक्ति अलंकार के बहुत सारे प्रसिद्ध उदाहरण आप देखते हैं कि राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो राणा सोच ही रहे थे, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने सुना होगा सभी ने कि राणा भी सोच रहे थे कि ये नाला कैसे आगे नदिया नाला पड़ा पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो राणा ने अभी सोच ही रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, ये नाला कैसे पार हो, तब तक तो चेतक एकदम से उसको उनको लेकर के पार हो गया। तो दूसरा बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान की पूंछ में अभी तक आग लगी नहीं थी, इतने में तो लंका जल गई। तो यहाँ पर जहां बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कह दी जाए, अतिशय एकदम से बहुत ज्यादा लोग से मतलब उसको ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है क्या, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो उसके बाद जो उदाहरण आप देखेंगे, तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन ही से उनके पग धोए। तो यहाँ पर कितना एकदम से बहुत बढ़ा चढ़ा करके श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। इसके बाद अगला जो अलंकार मैं बताने जा रहा हूं मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार के अंदर आप ये समझें कि जब किसी प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है उसमें पेड़ पौधे बेल, नदिया या फसल, हवा, बादल कुछ भी हो सकते हैं, उनका जब उन पर एक तरह से मनुष्य का आरोप किया जाए, उनको मनुष्य की तरह से जो है उस पर आरोप किया जाए, तो वहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर एक उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत करता हूं कि जहां पर जो एक कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी या सुनी होगी, बादल आए तो मेघ आए बन के संवर के, तो मेघ जो है बन ठन कर संवर कर आए हैं। तो यहाँ पर मेघों पर मनुष्य का आरोप हो गया है कि मेघ किस तरह से आ रहे हैं, बन ठन करके संवर के आते हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी वाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये तारे गजरे वाले। तो इस तरह से रजनी वाला जो बहुत सुंदर, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, उसमें यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। और भी बहुत सारे उदाहरण आप अपने उसमें किताब में देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अलंकार आपको समझने में, अलंकारों को समझने में, आज की वीडियो आपको बहुत ही चुटकियों से अलंकार को समझने में फायदेमंद होगी। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।